नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करके अपलोड कर पाऊँ। तो कोशिश करेंगे हम शॉर्ट पे बात करें क्योंकि मार्केट फिर भी हमारी रेंज पे ही रहा है आज भी। और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो की हैं हमारे लिए। कल फ्राइडे है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी मंथली भी। सो उसके कारण भी कुछ ड्रैग फैक्टर्स रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी की 5 मिनट चार्ट से और फिर बाकी चार्ट्स देखते हैं। सो हम देख रहे हैं निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। अगर हम इसको थ्रू द डे देखें तो हम इसको क्लियरली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। अगर आज हम फर्स्ट हाफ देखेंगे करीब 12:30 बजे तक, तो वी वर वेरी टाइटली गोइंग इन अ पर्टिकुलर रेंज। हमने रेंज से बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं किया हुआ था और काफ़ी फ्लैट मार्केट था। और इसी समय जब निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी वाज स्टिल वेरी नेगेटिव। ओके, इसके बाद 12:30 के बाद हमने एक ऊपर की तरफ थोड़ा जंप लिया। वी केम अराउंड 24 300 लेट्स से 30 के आसपास हम गए होंगे यहाँ पे। ओके, एंड देन वी काइंड ऑफ केम डाउन, केम वेंट बैक अप अराउंड 24 350। ओके, और हमारा जो क्लोज आया है वो 24 317 का आया on Nifty, which was up 66 points or 0.28%. ओके, सो ये हमारा निफ्टी का ब्रॉड मूवमेंट रहा आज दिन भर के लिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप अगर देखें, एंड आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स टू कंसिडर, कीप इन कंसिडरेशन वाज, जैसे मैंने बोला सेंसेक्स की आज मंथली एक्सपायरी भी थी, वीकली भी थी और मंथली एक्सपायरी भी थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा रेंज हमें यहाँ तक करीब समझ लीजिए हमें एक बढ़ता हुआ सा रेंज दिखा है, स्पेशली इसके बाद 12:30 बजे के आसपास से। ओके, ये थोड़ा वॉलेटिलिटी इंक्रीज था। ओके, और ये हमें विक्स पे भी डेफिनेटली देखने को मिला है। विक्स इज स्लाइटली अप, 1.23% अप है। ओके, सो विक्स हालांकि अभी भी एक कंफर्टेबल जोन में है, 12.15 पे है। मैं अभी अभी आई एम नॉट गोइंग टू गो टू विक्स टुडे, बट हम वीकेंड के अपने शो में ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में कि विक्स कहाँ है और उसके इम्प्लीकेशंस हमें आगे क्या देखने को मिल सकते हैं। सो ये जो आज मार्केट रहा, और आप अगर देखें तो जब यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया 12:30 बजे के आसपास, तो ये कन्विक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पे ज़रूर देख रहे हैं कि लास्ट में मार्केट ने एक अच्छा ड्राइव थ्रू अप लिया है। और टिपिकली हम आखिरी के आधे घंटे में जनरली देखते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और शायद अगले हफ्ते से हमें कुछ चेंज भी होता हुआ दिखेगा विद न्यू क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म दैट इज गोइंग टू कम इन फॉर डेरिवेटिव स्टॉक्स। ओके, तो हमें ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटल बेटर होती हुई दिखनी चाहिए आगे जाते हुए। ओके, बट लेट अस सी हाउ थिंग्स गो ओवर देयर। सो यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी है। क्रूड भी सुबह बढ़ा हुआ था, अभी कम है। सो वोलेटिलिटी ओवरऑल हमें इंक्रीज्ड दिख रही है। फैक्टर्स कुड बी अप्रोचिंग वीकेंड, अप्रोचिंग अनसर्टेनिटीज। ईरान में फिर स्ट्राइक्स हुई हैं कल। So again, Middle East is still kind of simmering. It is expected to simmer. Fed decision भी जो आया, that was kind of neutral, कोई change नहीं था. Though there were some discussions or some dissenting votes effectively, जहाँ पे ये बात थी कि रेट्स बढ़ाने चाहिए. सो कोई ऐसा मेजर इवेंट ड्रिवन नहीं था, but primarily Sensex expiry and increased volatility because of West Asia is what kind of drove this. कल के लिए और अगर चलिए हम एक बार एक क्विक लुक ले लेते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट पे भी। तो अब जब हम ओआई की बात करते हैं तो ओआई पे आप देखिए पीसीआर फ्लैट ही है कल के लेवल्स पे। पीसीआर करंट जोन का थोड़ा बढ़ा हुआ है 1.07। आई थिंक दिस वाज स्लाइटली लोअर यस्टरडे। बट जो आप अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास सिग्निफिकेंट एडिशंस होके एक 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब हमें खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ओके, और मार्केट हालांकि 300 के आसपास है, बट आप देखें तो 24,200 और 24,000 पे ही आपको मैक्सिमम पुट ओआई दिख रहा है।
ओके, सो ये टसल तो होगी यहाँ पे इस रेंज में होगी। ओके, तो हम डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 24,200 एंड 24,500। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करे, और उसके लिए देयर वुड बी अदर लॉट ऑफ फैक्टर्स which need to kind of come into play. Okay, we'll have to see कल मार्केट किधर जाता है। ओके, given weekend uncertainty, it is likely that some profit booking is likely tomorrow. Okay, और अगर यहाँ पे कुछ और movements आते हैं in terms of OI changes, then definitely uh, market is likely to kind of गो डाउन अ लिटिल बिट। ओके, इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप एटीएम पे बात करें, हम 24,300 की बात करें, वहां पे पुट और कॉल ऑलमोस्ट बैलेंस है। ठीक है, कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड स्लाइड डाउनवर्ड प्रेशर हमें ज़रूर दिखेगा। ओके, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है कि जिसको मैं ये बोलूँ कि कॉल ज़्यादा है इसलिए हमें डाउनवर्ड प्रेशर दिखेगा। द पॉइंट इज 24,300 पे जो भी ओ आई है यहाँ पे कॉल और पुट पे, आप देखें तो 24,200 पे उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ओ आई है, 24,500 पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कॉल ओ आई है। ओके, सो डेफिनेटली मार्केट इज not going to be here. Okay, it is definitely going to move either upwards or downwards. Um, most likely my personal view is it is likely to go downwards. Okay, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते हुए थोड़ा शायद थोड़ा सपोर्ट मिला हो। बैंक निफ्टी was relatively very negative compared to निफ्टी। जैसे निफ्टी 0.28% है, बैंक निफ्टी 0.1% डाउन है, बट थ्रू द डे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा था। ओके, सो बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला, ये मैंने कई बार बोली ये बात। ओके, सो अनलेस बैंक निफ्टी टर्न्स अराउंड टुमारो, वी आर नॉट गोना सी निफ्टी गोइंग अप। ओके, तो अगर हम लेवल्स की बात कर लें निफ्टी पे अब, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सो हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे अगर अब हम देखें तो हमारा R1 आई वुड स्टिल से 24,350, R2 इज 24,600 एंड R3 इज 24,850। Support 1 is 24,200, support 2 is 24,100, and support 3 is, I would say, this range of 24,000 to 23,900. मूविंग ओवर टू, हम पहले सेंसेक्स देख लेते हैं आज भी, बिकॉज सेंसेक्स वाज आल्सो क्वाइट अलाइन टू निफ्टी। और अभी भी आप इस जहाँ सेंसेक्स पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रेंज एक्सपेंशन ही दिखेगा। ओके, सेंसेक्स में हालांकि थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड था और ये आगे जाके थोड़ा एक्सपैंड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जितनी रेंज है और यहाँ पे जो रेंज है ये काफ़ी एक्सपैंडेड रेंज है। ओके, और वोलेटिलिटी शायद इसी के कारण से हमें ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। ओके, दैट इज प्रॉब्ली व्हाट हैज कॉज्ड विक्स टू गो अप। ओके, और देखिए विक्स, जैसे हमने बोला है पहले भी, विक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ फियर। ओके, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स भी ऊपर जा रहा है, मतलब simple, matlab is, the meaning is very very straightforward, that market is going up, VIX is going up, meaning market is unlikely to settle or continue going up like this. Okay, that's the quick conclusion that we can draw from here. Okay, अगर हम अब सेंसेक्स पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो let us just go back and go to a 15-minute chart on the Sensex and then look at the levels. Okay, so yeah, okay, yes. R1 is going to be 78,400, R2 is 79,300, and R3 is 79,900. Support 1 is 77,500, support 2 is 76,600 to 76,850, एंड सपोर्ट 3 इज 76,200। ओके, तो ये हमारे लेवल्स हो जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। अब चलिए, अब हम चलते हैं टू बैंक निफ्टी। ओके, और बैंक निफ्टी के जब आप चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे तक अच्छा खासा एक नेगेटिव व्यू रखा था। ओके, ये जो कैंडल है ये करीब 12:30 के आसपास की। ओके, और जब मैं बोलता हूँ कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसको बैंक निफ्टी ही ऊपर लेके जाएगा, दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। ओके, तो जब तक बैंक निफ्टी नीचे था, निफ्टी आपने देखा रेंज में था। जब ये कैंडल आई तब निफ्टी ने ऊपर का रुख किया, लेकिन
बैंक निफ्टी फिर नीचे आया, निफ्टी काइंड ऑफ हेल्ड अप, और हालांकि हमने लास्ट के कुछ आधे एक घंटे करीब में हमने एक सिग्निफिकेंट अप मूव, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें रिलेटिवली काफ़ी सिग्निफिकेंट अप मूव देखने को मिला है, विच वाज ऑल गिवन अप ऑन दिस लास्ट कैंडल। ओके, सो अप ड्राइव जो है, जो ड्राइव अप हमको बैंक निफ्टी पे दिख रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। ओके, और हम ये कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, and that kind of keeps Nifty also in check. Okay. अब अगर हम आगे की बात करें तो between yesterday and today not much has changed on Bank Nifty. Okay. From a level perspective हम जरूर ये बोल सकते हैं कि yes, we have tested this zone today. Okay. um, इस जोन ने हमें एक सपोर्ट दिया और हम इससे बाउंस करके ऊपर आए हैं। But the amount of time we have spent in this zone today, okay, versus the amount of time that we have spent outside, I would still say that this zone is going to be important support even tomorrow. Okay, तो चलिए हम अगर आगे की बात करें, R1 is 57,500, R2 is 57,850, and R3 is 58,300. Support 1 is this zone, 56,800 to 57,000. Support 2 is 56,100 to 56,300, and support 3 is 55,500 to 55,700. सो आज हमने देखा मार्केट्स वर मिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो हमें एक मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यूएस से डेफिनेटली मुझे कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं आगे आते हुए, in terms of how their growth is going on right now, and inflationary pressures that are there. उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, दैट स्टिल रिमेन्स वोलेटाइल. There are news of strikes happening in Jordan. इराक पे भी कुछ हुआ है. So it is quite unstable once again. Okay. And of course, with the Red Sea also getting blocked, it is going to cause some additional tensions. Okay. But अभी तक हमें क्रूड पे उसका impact directly देखने को नहीं मिला है. Let us see, and let us hope that it kind of continues in that zone, and it does not create much of a ruckus in the global economy. But uh, things are challenging, even from an India market standpoint. I would say uh, the levels at which Nifty, Bank Nifty, and Sensex currently are unlikely to hold. And if they hold good, then great. Then we might be looking at new levels getting formed on Nifty specifically. Okay, क्योंकि निफ्टी आज जहाँ बंद हुआ है वो हमारी डिस्कस रेंज से थोड़ा बाहर है, बट I don't think that it is going to continue in that range. And if I'm proven wrong, then we'll update the estimates and the range that we are essentially talking about. और आगे देखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग होती है. सो एनीवे, आज के लिए इतना ही. आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन दी ऑल नोटिफिकेशन, सो दैट आपको जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, एंड आई ट्राई एंड गेट दीज वीडियोस ऑन टाइम एज आई यूजुअली डू. और जैसा हम हमेशा बोलते आए हैं कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पोजीशंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही लें. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.